10 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं यूट्यूब के प्ले स्टोर के ऊपर, जिसमें से 60 मिलियन प्लस यूज़र्स यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं, या फिर आप उन्हें यूट्यूबर्स बोल सकते हैं। तो ये यूट्यूबर्स या फिर ये कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब से कितना पैसे कमाते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने के या फिर कंटेंट क्रिएट करने के यूट्यूब कितने पैसे देता है एक इंसान को, जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम लोग एक यूट्यूबर की इनकम के ऊपर जाएं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि यूट्यूब पे जो इनकम होती है वो बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। देखो यार, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो यूट्यूब पे जो इनकम होती है वो मोटे मोटे तौर पे दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 इज़ योर कंटेंट। आपने जो कंटेंट बनाया है वो किस नीश के अंदर है, वो किन टॉपिक्स को कवर कर रहा है। क्या आपका वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्शन के अंदर है, क्या आप एक टेक इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर आप एक फाइनेंशियल वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और कंटेंट क्यों ज़रूरी है यूट्यूब अर्निंग के लिए? क्योंकि कंटेंट ही डिसाइड करता है कि आपकी CPM क्या होगी, कॉस्ट पर माइल। जो यूट्यूब रेवेन्यू आपसे आपके साथ शेयर करता है वो क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है यूट्यूब के ऊपर। दूसरी चीज़ होती है वो होती है ऑडियंस। ऑडियंस कहने का मतलब है क्या आपकी ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, या फिर एक इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है, या फिर आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, या क्या वो किसी एक स्पेसिफिक नीश से बिलोंग कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से बिलोंग कर रहे हैं। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपकी यूट्यूब से इनकम क्या होगी। ओके, अब आपने ये समझ लिया कि यूट्यूब पे जो इनकम होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है जनरली। अब मैं आपको एक रफ डेटा देना चाहता हूँ दैट हाउ मच अ यूट्यूबर मेक फ्रॉम यूट्यूब, या फिर मैं आपको एक एवरेज कैलकुलेशन बताऊँगा जो एक यूट्यूबर बनाता है यूट्यूब के ऊपर। और मैं आपको वापस बताना चाहूँगा ये एक जनरल कैलकुलेशन है, ये एक एवरेज है, ये कोई एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं है। जनरली ये देखा जाता है कि यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स की इनकम होती है वो इन्हीं नंबर्स के अराउंड रिवॉल्व करते रहती है उनकी इनकम। सो इस पूरे डेटा को मैंने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। सो एक एक करके सारे सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट है हमारे पास वो है 0 to 10 के सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल्स। ये यूट्यूब का एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अभी यूट्यूबर्स ने ग्रो करना शुरू किया है। उन्होंने अभी इनिशियल वीडियोस अपलोड किए हैं, उनके अभी जस्ट मोनेटाइजेशन हुई है उनके चैनल के ऊपर, और रफली दे मेक अराउंड 20 to 40,000 ऑन देयर चैनल पर मंथ। और मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं विच दे आर मेकिंग इवन इन लैक्स, वो लाख में भी अपने इनकम को जनरेट कर रहे हैं, पर उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस प्रेजेंट है जो इतने बड़े अमाउंट को बनाकर उसे दे सकती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ 10K to 50K। इस सेगमेंट के अंदर जो यूट्यूबर्स, इवन इफ यू आर इन एंटरटेनमेंट सेक्शन, यू कैन ईजिली मेक अप टू 1 लाख पर मंथ, और ये वेरी कर सकता है अप टू 2 to 3 लाख पर मंथ। ये डिपेंड करेगा कि आपकी नीश क्या है। अगर आप एक फाइनेंशियल वीडियोस बनाते हैं और या फिर आप एक बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी CPM जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट सेक्शन। और इस सेगमेंट के अंदर आप ईजिली अप टू 1 लाख बना सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब। अब जो अगली सेगमेंट आती है वो होती है 50K to 100K। नाउ इस टाइम पे आते आते तक अब आप यूट्यूब से कुछ सीरियस अमाउंट जनरेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक लेजिट काफ़ी बड़ी ऑडियंस हो चुकी होती है। और इस पॉइंट तक आते आते तक एक यूट्यूबर मोर देन 5 लाख पर मंथ तक जनरेट कर सकता है। ये अब डिपेंड नहीं करता कि आपकी नीश चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आप इजीली इस अमाउंट को टच कर सकते हैं इफ़ यू हैव 50K to 100K। और इस टाइम तक आते आते तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपने जॉब्स को क्विट करना शुरू कर देते हैं। अगर वो कॉलेजेस में हैं तो वो अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं और यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर परस्यू कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब से उनकी इस टाइम तक जितने भी बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की, वो सारी फुलफ़िल हो सकती हैं अगर आपके पास 50K to 100K सब्सक्राइबर्स प्रेजेंट हैं।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ 100K to 500K सब्सक्राइबर्स। अब आप यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस पैसे अर्न कर रहे हैं। इस पॉइंट तक आते आते तक अब आपके लिए यूट्यूब ही सिर्फ मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं रह जाता है, उसके अलावा बहुत से नए सोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। बिकॉज वंस यू हैव क्रॉस द 100K सब्सक्राइबर्स, अब यूट्यूब की तरफ से भी आपको बहुत सारे पर्क्स देखने को मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर इनकम। यार 100K एक ऐसा हर्डल होता है जिसके बाद अब आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के नज़र में आने लगते हैं। अब आपकी चैनल जो है वो कोई लोकल चैनल बन के नहीं रह जाती, अब वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही अच्छी तरह से फैल चुकी होती है और आपके पास एक लेजिट ऑडियंस है। अगर आप कंटेंट नहीं भी क्रिएट करोगे तब भी आपके वीडियोस को रिपीट मोड पे देखा जाएगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही इस तरह से काम करता है। और अप टू दिस टाइम अब आपकी कोई मंथली इनकम नहीं होती, अब आपकी ईयरली टर्नओवर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद जो यूट्यूबर्स होते हैं इन 100K to 500K के रेंज में, अब उनकी ईयरली रेवेन्यू होती है जो विच कैन अप्रॉक्सीमेटली गो अप टू 90 लाख to 1 करोड़ पर ईयर, जो उनकी टर्नओवर होती है। ओके, अब तक हमने 4 सेगमेंट्स क्लियर किए अप टू 500K। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास आती है वो होती है 500K to 1 मिलियन। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप अपने आप को एक सेमी सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते तक अब यूट्यूब मनी आपके लिए कुछ खास मैटर नहीं करता। अब आपके पास यूट्यूब के अलावा इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, फ्रॉम प्रमोटेड पोस्ट्स, फ्रॉम मेंबरशिप, फ्रॉम कोहर्ट कोर्सेज, इस तरह के बहुत से अफिलिएट मार्केटिंग भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से नए नए सोर्सेज आपके पास आ जाते हैं जिसके सामने आपकी यूट्यूब इनकम उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, पर इन चीज़ों की मदद से नाउ यू हैव अ टर्नओवर ऑफ ओवर 5 करोड़ पर ईयर। ये ईजिली, चाहे आप किसी भी सेगमेंट के अंदर क्यों ना काम कर रहे हो, या फिर आप एक एंटरटेनमेंट सेक्शन के अंदर काम कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा सेक्शन है, यू कैन ईजिली मेक अप टू 5 करोड़ पर ईयर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ 1 मिलियन प्लस। नाउ इस टाइम पे आते आते तक अब एक यूट्यूबर की जो ईयरली टर्नओवर है वो मोर देन 5 करोड़ ईजिली पहुंच जाती है, और कुछ रेयर केसेस के अंदर दे कैन क्रॉस अप टू 10-15 करोड़ पर ईयर। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो चुके होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी ब्रांड डील्स, इतनी ज़्यादा उनके स्पॉन्सरशिप हो चुके होते हैं कि उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि के लिए कोई 5 to 10 करोड़ का सेगमेंट अब आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाती, क्योंकि आपके पास एक इतनी बड़ी ऑडियंस आ चुकी है जो आपके लिए इतना टर्नओवर ईजिली बना सकती है पर ईयर। कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। एट दिस पॉइंट अब आप कोई यूट्यूबर नहीं रहे, अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। अब आपके लिए मनी कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। अब इस टाइम तक आते आते तक अब आप खुद ब खुद एक ब्रांड बन चुके हो। अब आप खुद ब खुद, आपका एक स्टेटस बन चुका है वर्ल्ड वाइड, और आपकी जो ईयरली टर्नओवर है ये वैरी कर सकती है बहुत बड़े अमाउंट पे। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं दे कैन ईजिली मेक अप टू 50 to 60 करोड़ पर ईयर दिस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। ओके, ये था कुछ रफ डेटा टू शो यू दैट यूट्यूब पे यूट्यूबर्स एट एन एवरेज कितना बनाते हैं एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ। और मैं आपको दोबारा बोलना चाहूँगा, ये एक रफ कैलकुलेशन है, बट एट एन एवरेज यही देखा जाता है कि इन्हीं नंबर्स के अराउंड जनरली यूट्यूबर्स की जो इनकम है वो रिवॉल्व कर रही होती है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन सब्सक्राइब।